हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज अमित। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है। और फॉर्म में जो डेटा हम इनपुट करते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टेबल में दिखाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि राउटर क्या होता है। व्हाट इज द राउटर, हाउ टू रिडायरेक्ट वन पेज टू अनदर पेज। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे राउटर। तो ये राउटर हमें डॉम से मिलता है, रिएक्ट राउटर डॉम करके लाइब्रेरी होती है। ये लाइब्रेरी हमें अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ता है। जो सारी लाइब्रेरी होती हैं वो हमारे पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम है या नहीं। इसमें ऑलरेडी रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल्ड है, तो हमें इंस्टॉल करना होगा। हम इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड हमें कॉपी करना है। हमें जाना है npm में रिएक्ट राउटर डॉम ऐसे सर्च करना है। और यहाँ पे फर्स्ट लिंक मिलेगी रिएक्ट राउटर डॉम npm, यहाँ पे जाना है। ठीक है, और इस कॉपी करना है इस कमांड को npm आई फॉर इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। हमें इसे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा। न्यू टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं। न्यू टर्मिनल हमने ओपन किया। यहाँ पे ये कमांड हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी, और एंटर हिट करेंगे। वेट करते हैं तब तक ये कमांड इंस्टॉल चल रही है, इंस्टॉल हो रहा है। तब तक जान लेते हैं राउटर क्या होता है। व्हाट इज राउटर इन रिएक्ट जेएस। सो राउटर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट की लाइब्रेरी होती है, जिसका यूज हमें एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करने के लिए हम इस राउटर का यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास लोकेशन, रिएक्ट राउटर डॉम हमें इस ब्राउज़र की लोकेशन प्रोवाइड करता है, राउट प्रोवाइड करता है, डायनेमिक कैसे हम रिडायरेक्ट करेंगे एक पेज से दूसरे पेज में, क्योंकि रिएक्ट हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक ही पेज के अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, तो ये हमें रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और विथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे कि लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा समय लगता है, 1 या 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम विथ प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो राउटर में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। राउटर में हम अपने मेन, जो हमारा मेन ऐप कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट्स को हम एक ब्राउजर राउटर के अंदर रैप करते हैं। और उसमें स्विच होता है हमारे पास। स्विच प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करवाएगा। और हम उसके अंदर राउट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी राउट्स वो हमें रिडायरेक्ट करेगा। जैसे अभी ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट वाली स्लैश है, स्लैश लगाएंगे तो होम मेन पेज हमारा डिस्प्ले करेगा जो स्लैश में लगाएंगे। ठीक है, स्लैश के बाद जैसे हमने होम लिखा तो होम में क्लिक करेंगे तो होम में चले जाएंगे। अभी कुछ भी राउटर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही लाइब्रेरी, इसको इंस्टॉल होने देते हैं और अपन चलते हैं पेज बनाते हैं। तब तक राउटर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो ऐप कंपोनेंट में हम ये हमारे जो ऑलरेडी कंपोनेंट इसमें रैप्ड है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम राउटर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है, रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी से हमें कुछ इंपोर्ट करना है। अब क्या क्या हमें इंपोर्ट करना है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर ले लेते हैं। ठीक है, ब्राउजर राउटर के बाद हमें चाहिए होगा स्विच, जो हमें एक पेज से दूसरे पेज में स्विच करवाएगा। हमें राउट चाहिए होगा, राउट ले लेते हैं। अब ब्राउजर राउटर को हम अपने मेन कंपोनेंट में सबसे टॉप में सारे कंपोनेंट ब्राउजर राउटर के अंदर रहेंगे। इसके अंदर जितना भी कुछ डिफाइन करेंगे सब ब्राउजर राउटर के अंदर रहेगा। ब्राउजर राउटर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सबसे बेटर तरीका रहेगा, ब्राउजर राउटर हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करते, ब्राउजर राउटर अपने index.js में जाके कर देते हैं, क्योंकि index.js हमारा सबसे मेन फाइल होता है। ये सबसे रूट रूट प्रोवाइड करता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ब्राउजर राउटर ऑलरेडी इंपोर्ट है। चलिए, ये ब्राउजर राउटर ऐसे इंपोर्ट करेंगे, इस ऐप कंपोनेंट को हम रैप्ड कर देते हैं इस ब्राउजर राउटर के अंदर। इस ब्राउजर राउटर के अंदर हमने ऐप कंपोनेंट को रैप्ड कर दिया। अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी हम कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करवाएंगे वो सब हमें रिडायरेक्ट करवाना होगा बेस्ड ऑन द लिंक। जिस लिंक में क्लिक करेंगे उस बेस पे हमें रिडायरेक्ट करवाना होगा। तो स्विच ले लेते हैं। ओके, स्विच के अंदर पहला राउट हम डिफाइन करेंगे, राउट। इसको हम पाथ देंगे, पाथ। इसको हम क्या पाथ दे दें,
पाथ हमने दिया स्लैश, स्लैश पाथ मतलब हमारा लोकल होस्ट, ये स्लैश पाथ, ये जो होम पेज है ये स्लैश पाथ कहलाता है। स्लैश पाथ हमने दिया, इस पाथ में कौन सा हमें कंपोनेंट रेंडर करवाना है, इसको पहले क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमें कंपोनेंट डिफाइन करना होगा, हमने इसको पाथ दे दिया। अब हमें चाहिए कंपोनेंट। अब यहाँ पे हमें कौन कंपोनेंट रेंडर करवाना है, वो हम कंपोनेंट पहले बना लेते हैं। एक होम पेज बनाते हैं, यहाँ कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, एक नहीं कंपोनेंट के अंदर नहीं, एक पेज बना लेते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं रूट में, पेज करके, पेजेस करके हम बना लेते हैं। इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, होम कंपोनेंट, होम पेज डॉट जेएस। दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे होम कंपोनेंट बन गया। होम कंपोनेंट के बाद एक कॉन्टैक्ट बनाएंगे, कॉन्टैक्ट पेज डॉट जेएस, कॉन्टैक्ट पेज बन गया। कॉन्टैक्ट पेज के बाद सॉरी हमें फोल्डर नहीं फाइल बनाना है, डिलीट करते हैं इसको। हमने फोल्डर बना दिया, डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। पेज के अंदर जाएंगे, फाइल बनाएंगे, फाइल होम पेज डॉट जेएस, एक फाइल बनाया। दूसरी फाइल बनाएंगे कॉन्टैक्ट पेज डॉट जेएस, कॉन्टैक्ट पेज डॉट जेएस। तीसरा बनाएंगे अबाउट पेज डॉट जेएस। ओके, 3 कंपोनेंट हमने बना लिए। अब होम पेज पे चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं फटाफट। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, कहाँ से हमें रिएक्ट करना है, रिएक्ट को इंपोर्ट करना है रिएक्ट की लाइब्रेरी से, ठीक है। क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, क्लास कंपोनेंट का नाम क्या है, होम पेज एक्सटेंड, कंपोनेंट को एक्सटेंड करेगा, कंपोनेंट रेंडर होगा, रेंडर करेंगे, रेंडर होगा। रेंडर के बाद कुछ रिटर्न करेगा, कुछ रिटर्न कर पाएंगे, फ्रैगमेंट के अंदर रिटर्न करवाएंगे h1, दिस इज होम पेज। ओके, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम पेज, इसको एक्सपोर्ट कर लिया। सेम कोड कॉपी करते हैं, सारे कंपोनेंट में फटाफट पेस्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट में चलते हैं, इसका कंपोनेंट का नाम कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट पेज बन गया है। सेम यहाँ भी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं अबाउट, ABOUT, अबाउट पेज, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी अबाउट। 3 पेज हमारे बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्रम बाय क्रम हम इंपोर्ट कर लेते हैं, चलिए फटाफट इंपोर्ट। सबसे पहले होम पेज हमने इंपोर्ट कर लिया। सेकंड इंपोर्ट करते हैं, सेकंड कॉन्टैक्ट पेज इंपोर्ट कर लिया। तीसरा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट अबाउट पेज इंपोर्ट कर लिया। अब इनको डिफाइन करते जाते हैं। स्लैश राउट में हम क्या रेंडर करवाएंगे, होम पेज अपना। स्लैश राउट में हम होम पेज डिस्प्ले करवाएंगे। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। स्लैश के बाद दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट राउट में हम क्या कॉन्टैक्ट पेज डिस्प्ले करवाएंगे। और तीसरा अबाउट पेज है, तो अबाउट राउट पे स्लैश अबाउट जैसे ही ऊपर लगाएंगे तो अबाउट पेज हमारा रेंडर होगा। ओके, लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। चलिए पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। अब चलिए, ओके, तीनों पेज बन गए। चलिए देखते हैं रेंडर हो रहा है नहीं। देखिए स्लैश में होम पेज रेंडर हो रहा है। स्लैश के बाद हमने क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट राउट पे। देखिए हमने कॉन्टैक्ट पे दिया, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। ये राउट हमने दिया लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो हम आपको रीजन बताते हैं। अभी होम पेज डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट राउट उसको नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट स्लैश भी लगा है और कॉन्टैक्ट भी है,
इसको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कौन सा पेज डिस्प्ले करें। तो हम एक कीवर्ड यहाँ पे लगाएंगे राउट पाथ के आगे एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कीवर्ड सब में लगा देते हैं। तो एग्जैक्ट वो पाथ जब मैच करेगा तो ये रेंडर करेगा सेम कंपोनेंट को। देखिए सब में लगा देते हैं एग्जैक्ट कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड लगाएंगे तो एग्जैक्ट पाथ रेंडर करेगा। देखिए अब स्लैश कॉन्टैक्ट लगाया मैंने तो कॉन्टैक्ट पेज रेंडर हुआ। अबाउट स्लैश अबाउट लगाते हैं, अबाउट सी, अबाउट पेज रेंडर हुआ, हो रहा है ना बेस्ड ऑन दी राउट। अब ये स्लैश किया हमने, होम पेज में आ गए। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, राउटर के थ्रू हम ऐसे रिडायरेक्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। चलिए अब लिंक क्रिएट कर लेते हैं, एक एक नैव बार बनाते हैं। यहाँ कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाते हैं नैव बार डॉट जेएस, नैव बार डॉट जेएस बनाएंगे। यहाँ पे सबसे टॉप में एक नैव बार बनाएंगे, नैव बार में कुछ लिंक देंगे, उस लिंक में कॉपी करेंगे तो रिस्पेक्टिव पेज में हम रिडायरेक्ट करेंगे। चलिए फटाफट बूट स्टेप का नैव बार उठा लेते हैं, बूट स्टेप 4, बूट स्टेप 4, बूट स्टेप में चलते हैं, इंट्रोडक्शन बूट स्टेप। यहाँ पे चलते हैं कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर देखते हैं, सर्च करते हैं नैव बार, नैव बार। अब यहाँ से देखते हैं हमें किस टाइप का नैव बार बनाना है, इस टाइप का नैव बार चाहिए या इस टाइप का चाहिए, कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम कोड उठाएंगे नहीं, हम आपको लिख कर बताएंगे, ठीक है। हम आपको एग्जांपल के लिए बता देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कोड रहता है तो कॉपी करेंगे, अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सब कुछ लिख के बताएंगे। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फटाफट बना लेते हैं कंपोनेंट क्लास, सारे हम क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर जब हुक्स पढ़ाएंगे तब फंक्शनल कंपोनेंट को एज स्टेट यूज करेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी विल यूज ओनली क्लास कंपोनेंट्स। ओके, एक्सटेंड 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 कंपोनेंट कंपोनेंट रेंडर, रेंडर रेंडर करेंगे, रेंडर करने के बाद रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिटर्न करेंगे। एक यहाँ फ्रेगमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रूट में नैव, नैव नैव। देखिए सबसे पहले रूट में क्या है, नैव, नैव नैव बार, ठीक है। नैव बार के लिए नैव नैव टैग ओपन क्लोज करेंगे, ठीक है। नैव टैग ओपन क्लोज करेंगे। बूट स्टेप यूज करने के लिए हम ये क्लास, बूट स्टेप की जो क्लास है, बूट स्टेप की क्लास यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा नैव बार बूट स्टेप के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेगा। ओके, हमने ये बूट स्टेप ऐड कर लिया तो बूट स्टेप की तरह ट्रीट करेगा। अब इसके अंदर हमें कुछ चाहिए, तो इसके अंदर पहला एक लिंक हम देंगे, पहला लिंक एंकर टैग, नहीं लिंक यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, ये टैग यूज नहीं करेंगे, लिंक यूज करेंगे, ठीक है। लिंक इसको देते हैं, दिस इज, यहाँ पे इस लिंक में हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, वेलकम, ओके, वेलकम, वेलकम, ओके। और यहाँ पे हम टू, लिंक के अंदर टू प्रोवाइड करेंगे, टू। जब यूजर इस पे जैसे क्लिक करेगा तो कहाँ पे, होम पेज में ले जाएगा। वेलकम में जैसे क्लिक करेगा तो होम पेज में ले आएगा। ओके, ओके। उसके बाद चलते हैं एक डिव लेते हैं, इसके अंदर चलते हैं एक डिव लेते हैं, एक डिव लेते हैं, डिव, डिव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट में कुछ एक यूएल ले लेते हैं, यूएल अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं। यूएल के अंदर एल आई के अंदर एक लिंक लेते हैं, लिंक, लिंक टू। इसमें जब क्लिक करेंगे कहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करवाना है, स्लैश होम पेज, इसका नाम रखेंगे होम पेज। इस लिंक को क्लोज करते हैं, इसका नाम रखेंगे होम पेज। दूसरा एल आई लेते हैं, यही एल आई को कॉपी करते हैं, दूसरा एल आई लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट। इसमें जब क्लिक करेगा यूजर कॉन्टैक्ट पेज में जाएगा। तीसरा एल आई लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, यूजर जब इसमें क्लिक करेगा तो अबाउट पेज में जाएगा, अबाउट पेज में जाएगा। ओके, अब कुछ क्लास हम इनको डिफाइन कर देते हैं ताकि नैव बार जैसे दिखे। इस डिव को हम एक, ये पूरा क्लास और आईडी कॉपी कर लेते हैं, इस डिव को प्रोवाइड कर देते हैं, बूट स्टेप की क्लास। यूएल, यूएल को नैव बार नैव, एज ए नैव बार नैव काम करेगा यूएल, तो ये क्लास दे देते हैं। क्लास की जगह हम क्लास नेम यूज करेंगे, रिएक्ट में हम क्लास नेम यूज करते हैं। ओके, अब लिंक को, लिंक को नैव आइटम करके हम क्लास दे देते हैं, एल आई को नैव आइटम क्लास नेम,
क्लास नेम यूज करेंगे, यही कॉपी करते हैं, सारे li में पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी, तो ये एज ए लिंक की तरह ट्रीट करेगा। अब इस लिंक को भी एज ए नैब लिंक हम बनाएंगे। ओके, यहाँ इसने एंकर टैग लिया है, एंकर टैग हम यूज नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड लिंक टैग यूज करेंगे जो ऑलरेडी हमारे रिएक्ट में अवेलेबल है, रिएक्ट डॉम जो प्रोवाइड करता है। सी देखिए, ये लिंक हमने रिएक्ट राउटर डॉम से हमने इंपोर्ट किया हुआ। ओके, चलिए इस नैब बार को एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको इंपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैब बार। चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं app.js में। app.js में सबसे टॉप में स्विच के जस्ट ऊपर यहाँ पे हम नैब बार को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नैब बार। नैब बार इंपोर्ट हो चुका है, इसको पेज को इसको सेव करते हैं। सेव किया मैंने, देखिए सेव हुआ, रन हुआ, कंपाइल हुआ। देखिए, ये देखिए नैब बार दिख रहा है, लेकिन देखिए होम में क्लिक करेंगे, होम कॉन्टैक्ट में क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज आया, अबाउट में क्लिक किया तो अबाउट पेज में गए, लेकिन ये भी एज ए नैब ट्रीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको अभी डिजाइन करेंगे प्रॉपर, इसको भी एज ए नैब आइटम दे देते हैं, इस लिंक को नैब ब्रांड, सॉरी इसको नैब ब्रांड, नैब लिंक, नैब ब्रांड क्लास एज ए ब्रांड काम करेगा। और चलते हैं, ये प्रॉपर नहीं आ रहा, ये नैब बार लाइट, ये क्लास कॉपी करते हैं जल्दी के बाद। बैकग्राउंड लाइट नहीं, बैकग्राउंड डार्क कर लेते हैं, डार्क। देखिए बैकग्राउंड डार्क हो गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कलर, एक क्लास नेम इसको देते हैं नैब बार, नैब बार स्टाइल। ठीक है, इस क्लास को कॉपी करते हैं, इस क्लास को कॉपी करते हैं, app.css में चलते हैं, यहाँ पे इसको दे देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो डार्क है, कलर कर देते हैं, कलर मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं, #ff। देखते हैं नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, एज इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं इसको, बीजी लाइट नैब बार डार्क। ओके, फाइन। ओके, अब इस यूएल को हमें, ये जो तीन होम, कॉन्टेक्ट और अबाउट, तो हम यदि चाहें तो इसको यहाँ पे कॉर्नर पे ला सकते हैं, तो ये परफेक्ट दिखेगा। तो इसके लिए हमें एक क्लास और ऐड करना होगा यूएल में। यूएल में इसको क्या करेंगे, यूएल को, पूरे यूएल को हम ले चलते हैं मार्जिन MR ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्जिन ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, देखते हैं क्यों नहीं जा रहा। इस पूरे डिव को यदि MR ऑटो, ओके, MR ऑटो ऑर्डर लिस्ट को, यूएल को हमने MR ऑटो किया, तो MR ऑटो, MR ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, ML ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए हम सर्च करेंगे स्टेप 5 में कैसे करेंगे, ML ऑटो नॉट वर्किंग, चेक करते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा। MR ऑटो नॉट वर्किंग, हमने
कौन सा बूटस्ट्रैप, पहले वर्जन का कुछ डिफरेंस होता है, वर्जन चेक करते हैं। हमने बूटस्ट्रैप का वर्जन कौन सा यूज किया है, 5.3.1। ओके, 5 वर्जन में ये काम नहीं कर रहा है, तो नए बार 5.0 अपन चेक करेंगे। ओके, यमी ऑटो, यमी ऑटो, एमआर ने इधर चेंज करें क्योंकि वर्जन चेंज हुआ है, ओल्ड वर्जन में यमी, यमी ऑटो करते हैं और राइट हमें ले जाना है, तो राइट हमें करना है, तो यमी, यमी हो गया मार्जिन राइट के लिए, और मार्जिन लेफ्ट के लिए मार्जिन यमी इन 5, यमी, यमी एंड एमएस। ओके, यमी एंड एमएस, एमएस, एमएस फॉर राइट के लिए एमएस यूज करेंगे। देखिए हमने एमएस ऐड किया तो ये ऑटोमेटिक हमारे राइट पे चला गया है। ओके, अब जैसे हमने होम में क्लिक किया, होम पेज, कॉन्टैक्ट में क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पेज रेंडर हो रहा है, अबाउट में क्लिक किया, अबाउट पेज रेंडर हो रहा है। इस तरह हम राउटर अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। नैप बार में हमने राउटर ऐड कर दिया, नैप बार हमने सेपरेट क्रिएट किया, सेपरेट कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। स्विच के अंदर 3 कंपोनेंट हमने रेंडर करवाए, फ्लैश में होम पेज को रेंडर करवाया, होम पेज सेपरेट हमने बनाया, और कॉन्टैक्ट पेज में हमने कॉन्टैक्ट स्लैश राउट, राउट कॉन्टैक्ट में हम कॉन्टैक्ट पेज रेंडर करवाएं, अबाउट में अबाउट। अब चलिए होम पेज, होम पेज को हम प्रॉपर डिजाइन कर लेते हैं। होम पेज में, होम पेज में क्या क्या होना चाहिए, तो इस एप्लीकेशन को हम एज ए प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट, एज ए मिनी प्रोजेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, हमने राउटर पढ़ लिया, तो राउटर, आई होप आप लोगों को राउटर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही प्रोजेक्ट यूज करेंगे, यही राउटर यूज करेंगे, और एक प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। होम पेज में कुछ, होम पेज में हम डिस्प्ले करवाएंगे, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट पेज डिस्प्ले करवाएंगे। इस प्रोजेक्ट का एक नाम हम रखेंगे जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट है अमेजोन की एप्लीकेशन, जैसे एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाएंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बेस्ड यूजिंग क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है, इसी को एज मिनी प्रोजेक्ट यूज करेंगे। 3 कंपोनेंट हम यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। ठीक है, तीनों को बढ़िया प्रॉपर डिजाइन करेंगे यूजिंग सीएसएस, और डायनेमिक पेज रेंडर करवाएंगे, डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, जेएसएन बना के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को राउटर समझ में आया होगा, कैसे हम पेज को रिडायरेक्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।